से आप प्रश्न करेंगे? नड्डा जी, मैं नीरज पांडे एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र है वो कांग्रेस के संकल्प पत्र से कितना अलग है? आप कितना इसे डिफर मानते हैं और अपने संकल्प पत्र में उनसे ज्यादा क्या खूबियां हैं आपके संकल्प पत्र में? नहीं, देखिए, दोनों पार्टियों के काम करने के तरीके में ही अंतर है। हम सारी बातों में जब भी हम कोई पत्र रखते हैं तो हम इस सीरियसनेस के साथ रखते हैं कि उस कमिटमेंट को हमने पूरा करना है। आज जब हम आए तो आपके सामने हमने अरुण जेटली जी के समय से लेकर अभी तक की बात याद दिलाई, और जो कहा था वो तो किया ही किया, जो नहीं कहा था वो भी किया, उसको भी आपके सामने हमने रखा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जो पढ़ते हैं और जो लिखते हैं, लिखने वाले पढ़ने वाले को ये मालूम नहीं कि लिखा क्या है, और लिखने वाला ये नहीं जानता कि पढ़ने वाला बोलेगा क्या। उनका डॉक्यूमेंट विजनलेस होता है, वजन के बगैर होता है, डायरेक्शन लेस होता है, पॉपुलिस्ट स्लोगन्स को ला करके खड़ा कर देते हैं। चांद तारे तोड़ कर ले आओगे, ले आएंगे, बोल देंगे, बोलने में क्या दिक्कत होती है। लेकिन उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है? पास्ट रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो क्या है उनका? उन्होंने कहा था गवर्नमेंट जॉब्स देंगे राजस्थान में, क्या हुआ? उन्होंने कहा था कि हम स्कॉलरशिप्स देंगे, 3,500 हम स्टाइपेंड देंगे, क्या हुआ उसका? उन्होंने कहा था महिला सशक्तिकरण के लिए हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, बेचारी बहनें इंतजार कर रही हैं। तो उन्होंने कहा था हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोग इंतजार कर रहे हैं। और वो यहाँ ये न मैं नीरज जी जरूर बोलूँगा कि शिमला की जनता बड़ी सजग है, सारी बातें जानती है, करने वाला कौन है और नहीं करने वाला कौन है। संजय शर्मा हूँ सर, इंडिया न्यूज़ से। नड्डा जी, मेरा सवाल है कि महिलाओं को कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो उसमें 1,500 रुपये महीना देने की घोषणा की है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट पे भी बड़ी बात की, 5 लाख लोगों को रोजगार देने की। तो ये महिलाओं को जो 1,500 रुपये महीने की जो सहायता देने की बात, उसको कैसे, आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स गिनाए, 11 पॉइंट्स आपने भी दिए महिलाओं के, तो ये चूंकि एक बड़ा पॉइंट ये था, इसका कैसे जवाब दें? देखिए, हमने जो भी कहा उसके साथ कितने बेनिफिशियरीज होंगे और कितना अमाउंट खर्च होगा, ड्यू डिलिजेंस के साथ हमने कहा जो हम कर सकेंगे। लेकिन उनके तो उन्हीं के नेता पूछ रहे कि 1,500 आएगा कहां से। एंड द पास्ट हिस्ट्री शोज दैट इलेक्शन के समय तुम बोल जाते हो, उसके बाद तुम ही याद नहीं रखते हो, और जनता बेचारी कितना याद रखेगी। लेकिन हम हैं जो याद दिलाते रहते हैं। मैंने कहा राजस्थान, छत्तीसगढ़ कर्जा माफ करेंगे, हो गया क्या? जॉब्स देंगे, 5 लाख जॉब्स देंगे, हो गया क्या? हम स्टाइपेंड देंगे, मिल गया क्या? अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयंस देंगे, मिल गया क्या? तो ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और हम जब बात करते हैं, और उनके ही नेता प्रश्न कर रहे हैं, उनके एक वरिष्ठ सांसद ने ये प्रश्न कर दिया कि 1,500 की व्यवस्था कहाँ की गई है। लेकिन हमने जो बातें कही वो सब आंकड़ों के साथ, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज एंड अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन दैट। जी मैं गौरव जी, मैं गौरव बिश, अच्छा, Many of those promises were not fulfilled. One of the promise was that every 10 kilometers we'll have amenity centers. Then there was talks about strengthening the ambulatory services, whether it is the heli ambulatory services or the more ambulances. And there was also a बात कही थी कि education को improve करने के लिए we'll get a transfer policy in the state. But nothing happened in 5 देखिए, years. जहाँ तक आपने एम्बुलेंस सर्विसेज की बात की है, एवरी विधानसभा इज हैविंग नाउ क्लिनिक सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज कर दी गई है। Amenity services is an ongoing process which we have started. You have talked about the education issues. Certainly, I think Jairam will answer it better. But yes, in education, I can say that the infrastructure of education and the hardware and the software both have been taken care. नड्डा जी, मैं Yes, transfer policy will certainly take care. नड्डा जी, अभी तो टाइम्स ऑफ भारत से में ये जो कांग्रेस का एक जो प्रतिज्ञा पत्र है उसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए पुराने पेंशन की बात की गई है, उसका कहीं आप उसके लिए क्या है? क्योंकि हम लोग भी जब बाहर जा रहे थे तो उनके अंदर
अच्छी फीलिंग्स आ रही थी कि पुराना पेंशन लागू होगा, तो बीजेपी की तरफ से क्या है ऐसे कर्मचारियों के लिए? ओपीएस इस विषय में मैं पूर्व में कह चुका हूं कि जो ओपीएस का विषय है उस संबंध में एक समिति बन गई है, समिति काम कर रही है और हम उसके रिपोर्ट के आधार पे आगे करेंगे, ये मैंने पहले ही स्पष्ट किया हुआ है। Ashwani Sharma ji, your question please. नमस्कार नड्डा जी। नड्डा जी, बहुत सारी घोषणाएं हैं, 11 हैं, इसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी बहुत सारी है और आपको स्टेट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका विज्ञान है। इसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन की एक भी बात नहीं है, क्योंकि पिछले मैनिफेस्टो विजन डॉक्यूमेंट में देखा उसमें भी बहुत लंबा चौड़ा एक पैरा था रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, और इतनी सारी कमिटमेंट के बाद इसमें कोई रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, सॉलिड रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मेंशन नहीं है आपके विजन डॉक्यूमेंट में। ठीक है अश्विनी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में बात नहीं की है, लेकिन ड्यू डिलिजेंस कर लिया गया है। और एक बात और आपके ध्यान में आएगी कि यह जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ये सभी एम्पावरमेंट के लिए है, और इससे कुल मिलाकर के देश की, प्रदेश की आर्थिक से लेकर के सामाजिक तस्वीर सुधरेगी। और इसीलिए यह इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं एक मूल आवश्यकता है, तो उसके लिए हमको जहाँ से भी फंड्स लाना होगा वो हम लाएंगे और हम करेंगे। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ बार बार कि डबल इंजन की सरकार की चिंता कीजिए। डबल इंजन होता है तो पहाड़ों पर चढ़ाई चढ़ ली जाती है, तो चढ़ लेंगे। Good afternoon, sir. So there is one question of mine. In addendum, I am asking this question on the old pension scheme. As we are aware, that in the state of Punjab, it has been already declared that the pension will be given to the employees on the basis of the old pension scheme. I'm not getting, voice is not clear. So my question is regarding the old pension scheme which has to be given to the employees of the I state. think he has given the answer. Sir, the problem regarding the debt, if it is there, on the part of the citizen of the state. Sir, I'm not getting what you want to say. One of the all this will be taken care, as he said, by the committee of experts. सर नमस्कार, मैं राजेश मल्होत्रा हूँ दिव्य हिमाचल से। सर एक सवाल है कि ये जो 33% महिला आरक्षण जॉब्स में है, ऑलरेडी हिमाचल का जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कवर्ड है, 50% लगभग फुल है, जब हमने बीच में जो EWS अभी ऐड किया था। ये किस तरह से रेगुलेट करेंगे, क्योंकि 33% एक बड़ा फिगर है। ऐसा है, कास्ट कॉम्बिनेशंस में जो सर्विसेज हैं उसी में विमेन को एडजस्ट करेंगे। कमलजीत मैम फ्रॉम आज तक। नड्डा जी, दो सवाल हैं। पहले तो मोदी जी ने क्रिटिसाइज़ किया था एक बार कि पॉलिटिक्स के फ्रीबीज नहीं होने चाहिए, तो आपके जितने कमिटमेंट हैं इनमें कई फ्रीबीज जैसी बातें हैं, तो उसे आप कैसे बताएंगे? और दूसरी बात सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि काफ़ी स्टेट्स ने अनाउंस किया है, नेशनल लेवल पे बीजेपी का क्या प्लान है, क्योंकि ये आपके मैनिफेस्टो में। देखिए, पहला जो आपने कहा संधू जी मैडम, वो ये है कि देयर इज ए वेरी फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन एम्पावरमेंट एंड एल्योरमेंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। व्हेन you empower somebody, then you are bringing the society up to a particular level. But when he gets empowered, you are giving him free this, ye de do, free wo de do, free wo de do. This is allurement. We are against allurement and we are for empowerment. And this is what we have said to the Election Commission also. And in these demands also, we have taken care. All our commitments are for empowering the women, empowering the
employees, empowering the horticulturists, empowering the agriculturists, empowering the youth. That is what we have taken care. Now, your second question was about uniform civil code. ये पग पग पर देखते हुए चल रहे हैं हम. ये पार्टी के लिए छोड़ दीजिए मैडम कि हम तय कर लेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ आता है वो हम कर लेते हैं. नड्डा जी नमस्कार. नड्डा जी, मैं सर्जना शर्मा सनमार्ग न्यूज़पेपर से हूँ. हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और आप लोग हिम तीर्थ विकसित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जितने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं यहाँ नशे का हब बना हुआ है और बहुत सारे ऐसे मामले समय समय पर सामने आते रहते हैं. उसके बारे में आप क्या करेंगे? कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या कुछ ऐसी बनाएंगे कि यहाँ पर नशे का उस तरह से प्रयोग ना करें? इसको हम ज़रूर जोड़ना चाहेंगे कुछ हम, क्योंकि ये सीरियस इशू को हम हेड ऑन एड्रेस करेंगे. सर, शिवेन कुमार फ्रॉम टिंज भारत. आपने एक बात कही कि 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. वर्ष 2022 चल रहा है. आपको नहीं लगता कि प्रदेश में जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज खुले हैं उनमें व्यवस्थाएं ज़्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है? क्योंकि हम आईजीएमसी की बात करें, हर तीसरे दिन खबर लगती है कि मशीन खराब है, एक्सरे की मशीन नहीं चल रही है, अल्ट्रासाउंड की नहीं चल रही है. नेरचौक मेडिकल कॉलेज की बात करें, मरीजों को रेफर शिमला कर दिया जाता है. अब शिमला से भी मरीज दूसरी जगह रेफर करने पड़ रहे हैं. तो आपको नहीं लगता नए खोलने की बजाय जो पुराने खुले हैं उनमें व्यवस्थाएं ज़्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है? दोनों ही करने की ज़रूरत है, दोनों ही करने की ज़रूरत है. जहाँ तक सुदृढ़ीकरण का सवाल है, उसमें हम निश्चित रूप से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं. कुछ हमको उसमें पॉलिसी डिसीजंस लेने पड़ते हैं. जब हम पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं तो आप पॉपुलिस्ट ऑपोजिशन को लेकर के आ जाते हैं, तो वो भी हमारी समस्या होती है. आपसे हम उसमें सहयोग चाहेंगे. जब आउटसोर्सिंग की बात आती है तो फिर उसमें रिएक्शन आता है, लेकिन उसको स्ट्रेंथन करना ये हमारी आवश्यकता है, वो हम करेंगे. लेकिन एक्सपेंशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. उसमें आज हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत की तस्वीर बदल रहे हैं, तो प्रदेश क्यों पीछे रहे, वो भी आगे बढ़े, इसलिए हम काम कर रहे हैं. अदिति टंडन मैम फ्रॉम. Hello, Nadda ji. Sir, you just said that you will constitute a committee to survey Waqf properties across Himachal Pradesh. Is there any estimation to begin with as to how many overall Waqf properties are there, and why was the need felt to include this in the poll promise? जैसा मैंने कहा, आफ्टर ऑल कोई चीज़ समाज में कुछ हो रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, उसके बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए हमने इस बात को कमिट किया है. हिमकिरण मानता जी, योर क्वेश्चन प्लीज. नहीं, उसको भरेंगे, उसको भरा जाएगा, गवर्नमेंट जॉब्स को भरा जाएगा. देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप सीरियसनेस को समझिए. पॉलिटिकल पार्टी की छोटी से शब्दों के से सीरियसनेस समझ में आती है. कांग्रेस हमेशा कहती है वी विल गिव यू गवर्नमेंट जॉब्स. उनको आज दिन तक समझ में नहीं आया कि ऐसा कोई कैबिनेट का नोट ही नहीं आता जो गवर्नमेंट जॉब्स देता है. इतने साल राज कर गए, क्या समझ में आया उनको? हम हमेशा कहते हैं वी विल प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहा है. बल्क ड्रग्स पार्क जॉब अपॉर्चुनिटीज देगा. मेडिकल डिवाइस पार्क जॉब अपॉर्चुनिटीज देगा. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज देगा. तो जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इतने साल राज कर लिया, उनको ये नहीं समझ में आया कि गवर्नमेंट जॉब देने का कोई कैबिनेट का नोट ही नहीं बनता है. जिसको देखो मैं इतने 2 लाख ये दूंगा, 2 लाख वो दूंगा. कोई कैबिनेट का नोट आज़ाद भारत में मेरे को अभी तक, मैं पढ़े लिखों से पूछ के थक गया कि यार एक कैबिनेट का नोट तो दिखा दो जो जॉब गवर्नमेंट जॉब का कोई कैबिनेट का नोट आता हो. ऐसे नौकरियां दी जाती हैं क्या? नहीं. हाँ, आपने जो 65,000 की बात की है वो आंकड़े क्या होंगे मुझे मालूम नहीं, पर जयराम जी उनको भरेंगे जरूर. नहीं, हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दें, लेकिन हमारी कोशिश ये भी है कि हमें जीतना है और सरकार बनानी है. तो जीतने के लिए हम कोशिश करते हैं, जहाँ जहाँ हमको अच्छी महिलाएं जीतने के लिए पोटेंशियल मिलती हैं, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू देम. फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. तो जीतने के लिए हम कोशिश करते हैं
जहां जहां हमको अच्छी महिलाएं जीतने के लिए पोटेंशियल मिलती हैं, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू देम, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। और देखिए दूसरी बात मैं बताता हूं, यहां इंदू जी बैठी हैं, ये तो हमने नॉमिनेट किया है, तो अगर एक सीट भी मिलती है तो वो भी हम महिला को देते हैं। दिस इज अवर कमिटमेंट। रविंदर जी फ्रॉम जी न्यूज़, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद प्रवास के लिए जाना है। दिए हुए नेक्स्ट कार्यक्रम अभी जो आपका जनसभा है। रविंदर सर, क्वेश्चन लास्ट। नड्डा जी एक प्रश्न है। जी हाँ बताओ। है कि यहाँ जो आपने सारी घोषणाएं की हैं 11 और 11 है, तो 11 जो महिलाओं के लिए आपने घोषणाएं की हैं, खास तवज्जो महिलाओं को इस पूरे घोषणा पत्र में दिया गया है, तो उसका कुछ विशेष खास तवज्जो दिया गया है, महिलाओं को तवज्जो दिया गया है, तो उसके क्या कारण हैं? और दूसरा कि इसमें जो स्कूटी की बात कही गई है और 2500 रुपया रिनोमिनेशन की बात कही गई है, या प्रसूति महिलाओं को पैसा देने की बात कही गई है, तो ये एक तरह से लुभाने की कोशिश नहीं है जिसका आप विरोध भी कर रहे हैं? नहीं, सभी पैसे किस लिए दिए गए हैं? पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, ऑल इज एम्पावरमेंट। कोई मुफ्त में रेवड़ी नहीं बांटी है कि चल भाई बिजली तेरी मुफ्त। हमने एम्पावर किया है। दूसरी बात जो अमोद जी है, आपने कहा महिला सोसाइटी का आधा हिस्सा है, और हमने किसानों को भी एम्पावर किया, हॉर्टिकल्चर्स को भी एम्पावर किया, यूथ को भी एम्पावर किया, लेकिन महिलाओं को जो पीछे रह गई हैं उनको मुख्य धारा में ला करके आगे बढ़ाना है, इसलिए हमने महिला स्पीक किया। अब मैं धन्यवाद भाषण के लिए रवि जी को बुलाऊंगा। आप आएंगे और ये सेरेमनी को क्लोज करेंगे, क्योंकि अभी अगली एक जनसंपर्क अभियान है CTO से लेके शेरे पंजाब तक। आप आइए सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।